जी, तो इंजीनियर्स इंडिया हमने चूज किया है दूसरा स्टॉक। तो ये अगेन पिछले हम देखें तो 8-10 साल में काफी परेशानी के सबब से गुजरा है, और स्टॉक जो है परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रही। रीजन ये रहा कि हम जानते हैं पिछले 5-6 साल से एक ईएसजी का चलन बहुत चला, कि दुनिया भर में ये बात चली कि साहब आपको जो है इन्वेस्ट नहीं करना है, जिसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा हो वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है, रिन्यूएबल पे जाओ। और ये सब चीजों का मिला जुला असर ये हुआ कि बहुत कम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में किया। तो अगर हम देखें तो ईआईएल एक्चुअली इंडिया की कोई भी ऐसी रिफाइनरी नहीं है, कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर प्लांट नहीं है जो बिना ईआईएल की मदद के लगा हो। राइट, जब से इंडिया में ये सब चीजें लगना शुरू हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी, एक तरीके की मोनोपोली है। जब किसी को भी ऑयल गैस फर्टिलाइजर केमिकल में कुछ प्लांट लगाना है, उसकी कंसल्टेंसी के लिए इंजीनियर्स इंडिया के पास जाना ही होगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो पिछले 7-8 साल में इनके नंबर्स जो है वो सब हेवायर हो गए। कंपनी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी कंपनी है, 1200 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। और लेकिन जो रेवेन्यू है वो जहां 2012-14 में था, वही रेवेन्यू आज की डेट में भी 2020-21 में भी रहा। तो जब 10 साल तक नंबर्स नहीं आएंगे तो ऑब्वियस है कि स्टॉक में पिटाई हो जाएगी। और प्रॉफिट तो आधा ही हो गया जब आपके टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है और आपका मार्जिन जो है वो एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही जाएंगे। तो प्रॉफिट जो 800 करोड़ के करीब था वो एक्चुअली तो लॉस में आ गया था, अभी पिछले 2 साल से बढ़ते बढ़ते 400 करोड़ पे आया है। तो अब जब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में यूक्रेन के बाद और ये कोविड के बाद फिर से वापस चलन शुरू हुआ है कि नहीं, हमें इतना ज्यादा एनवायरनमेंट के बारे में दुखी नहीं होना है, एक रीजनेबल सा रिस्क हम लेकर के इन सब क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वापस इन्वेस्टमेंट प्लान्स चालू हो रहे हैं, जो धीरे धीरे करके बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। कंपनी के पास आज की डेट में 8,800 करोड़ का ऑर्डर बुक है। करीबन 4 से 5 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक इनका मैनेजमेंट को अनुमान है अगले और 1 साल 2 साल में आने वाला है। तो उससे जो है इनको उसका मदद मिलेगी। और हमें लगता है कि जैसे जैसे ऑर्डर फ्लो आएंगे, अब दूसरी बात ये कि क्योंकि जब टॉप लाइन आपकी फिक्स हो गई, वो चली नहीं, और मार्जिन आपके कैसे खत्म हुए कि कंसल्टेंसी बिजनेस में इनको जो 30-35% मार्जिन था वो घट करके केवल मात्र 14% रह गया। और टर्न की प्रोजेक्ट्स तो आ ही नहीं रहे, तो उसमें जो है रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहा था। तो अब ये दोनों चीजों में जब वापस हमारा अनुमान है कि अगले 2 साल में ये सब वापस जब अपने पुराने नंबर्स पे भी अगर रिवर्ट कर जाते हैं, तो भी यहाँ से बहुत बड़ा अपसाइड आ सकता है। और अभी तो स्टॉक शुरू ही हुआ है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमें देखना चाहिए इंजीनियर्स इंडिया में एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। बिल्कुल।